नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी कोरोना वायरस को मात दे करके अपने घर वापस लौट आए हैं और वो बड़ी बैठक कर रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है हम पार्टी की। उस बैठक में जीतन राम मांझी एक तरफ नीतीश कुमार की मुश्किलें तो बढ़ा ही दिए हैं दो बड़ी मांग करके, लेकिन एक तरफ वो हाथ जोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि मांझी ने अपने मुंह से बोला है कि हम आप सबके सामने हाथ जोड़ते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के सामने वो हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी, आखिर क्या बात हो गई कि जीतन राम मांझी को हाथ जोड़ना पड़ गया? अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि मांझी ने नीतीश की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, हमने आपको दिखाया अभी थोड़ी देर पहले ही कि नीतीश कुमार से किस तरह से मांझी ने दो बड़ी मांग रख दी है। नीतीश कुमार से उन्होंने कह दिया है कि उन्हें एक और मंत्री पद चाहिए, क्योंकि उनके बेटे पहले से हैं संतोष सुमन मांझी। उसके बाद उन्हें एक और मंत्री पद चाहिए। उसके अलावा एमएलसी, जो मनोनयन कोटा से एमएलसी की एमएलसी नियुक्त किए जाने हैं, उसमें भी मांझी को हिस्सेदारी चाहिए। तो स्नेहा, ये हमने बताया है पहले और अब बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार पर तो पूरा जोर आजमाइश कर रहे हैं मांझी, क्योंकि पहले पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और उसके बाद लगातार वो उनका इलाज चल रहा था, पर वो वापसी कर गए हैं और अब जो है बैठक में उन्होंने तेवर दिखाए हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। और एक और तेवर दिखाया है, जैसा कि आपने कहा कि नीतीश कुमार को तो तेवर दिखा दिए हैं मांझी ने, मांग रख दी है बड़ी। साथ ही साथ मांझी ने अपने कार्यकर्ताओं के सामने हाथ भी जोड़ दिया है। तो आप समझ रहे होंगे कि मांझी ने हाथ जोड़ा है तो वो कुछ मांग रहे हैं क्या, कार्यकर्ताओं के आगे झुक गए हैं क्या? तो मांझी झुके नहीं है। पहले आपको दिखाते हैं वो वीडियो जिसमें मांझी कह रहे हैं, हाथ जोड़ के क्या अपील कर रहे हैं, सुन लीजिए पहले आप। क्या हमें चाहिए, हम उन बातों को इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इन नीतियों को आपको अनुपालन करना होगा। अगर यदि अनुपालन आप नहीं करते हैं तो दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि आपकी आवश्यकता हमारे यहाँ नहीं है। अब आप कर सकते हैं। वो कौन नीति है भाई? तो वो नीति आप देखिए, आरक्षण नीति। आज ठीक है हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन आज निजी क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है और निजी क्षेत्रों में हमारा आरक्षण नहीं है, जिसके चलते अम्बेडकर साहब का दिया हुआ आरक्षण 16% आज 5 और 6% पर आ गया। इसकी लड़ाई तो सुना आपने कि मांझी ने क्या कुछ कहा है। मांझी ने अपने कार्यकर्ताओं को भी नसीहत दे दी है कि पार्टी ने जो तय कर दिया है कि पार्टी के जो मानदंड तय हो गए हैं, दरअसल जो बैठकें चल रही हैं, बैठक में कई बहुत कुछ बातें आई है सामने। बैठक से ये भी आ रहा है सामने कि मांझी जो है अब अध्यक्ष पद छोड़ेंगे। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर ये कुछ सामने नहीं आया है और संतोष सुमन मांझी के अध्यक्ष बनने की भी चर्चा है। ये तमाम बातें हैं, बैठक चल रही है और थोड़ी देर में मांझी जो है कुछ धमाका करेंगे और भी कुछ कहेंगे मीडिया के सामने। पर इस बीच जो मांझी ने हाथ जोड़कर अपील की अपने कार्यकर्ताओं से, मांझी ने साफ तौर पे कह दिया कि पार्टी की नीतियों पर जो लोग चलना चाहते हैं वो पार्टी के साथ रहें और जो नहीं चलना चाहते, यानी जिन्हें पार्टी के नीतियों से असंतोष है या फिर पार्टियों की नीतियों पर विरोध कर रहे हैं, तो उनसे हाथ जोड़कर अपील है कि वो बाहर जा सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं अनुराग, मांझी अपनी पार्टी को और भी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए वो काफी कड़े फैसले भी ले रहे हैं। कार्यकर्ताओं के सामने हाथ जोड़कर उन्होंने विनती नहीं की है, बल्कि एक औपचारिक तौर पे कह सकते हैं कि हाथ जोड़कर उन्हें एक हिदायत दी है। मांझी कड़े तेवर में दिखे हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि पार्टी के नीतियों के साथ जिसे चलना है वो पार्टी में रहे और जिन्हें पार्टी के नीतियों के साथ नहीं चलना है वो पार्टी से बाहर हो सकते हैं। तो बहुत ही कड़े तेवर में दिखाई दे रहे हैं मांझी। बिल्कुल स्नेहा, कड़े तेवर में दिख रहे हैं। नीतीश कुमार को तो तेवर दिखाई दिए हैं और नीतीश की मुश्किलें भी बढ़ाएंगे मांझी, क्योंकि जो मांग रखी है वो नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। साथ ही साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं से जो दो टूक कहा है, तो कहीं ना कहीं अब ये जो है पार्टी के अंदर उन्होंने ठान लिया है कि पार्टी को आगे ले जाना है। 4 सीटों से ज्यादा आगे बढ़ेंगे मांझी और मांझी ने एक बड़ी सफलता भी हासिल की। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 7 सीटों पर लड़े मांझी और 4 सीटें हासिल कर ली। कह सकते कि मनोबल मांझी का काफी बढ़ गया है, क्योंकि मांझी जिनकी पार्टी काफी पिछड़ी हुई पार्टी थी, लेकिन उसने
एनडीए में शामिल होते ही बहुत ही बड़ा कमाल कर दिया। बिल्कुल स्नेहा, कमाल तो किया ही, 4 सीटें जीती और सबसे बड़ी बात जो बिहार की सरकार चल रही है उसके एक बड़े पाए है मांझी जहां अगर सरकाएंगे हाथ तो सरकार सरक जाएगी। मतलब ये नीतीश कुमार भी जानते हैं, किंग मेकर का काम कर रहे हैं मांझी, और उनका जो अभी उनकी जो हैसियत है एनडीए में वो काफी ऊंची है, क्योंकि कहीं ना कहीं एनडीए में मांझी का कद काफी बड़ा है अनुराग। तो बिल्कुल इस हैसियत का इस्तेमाल करके मांझी अपनी पार्टी को भी मजबूत करना चाहते हैं और नीतीश कुमार से खुलकर डिमांड भी कर रहे हैं। तो स्नेहा, मांझी ने ठान लिया है कि हम जो है उनकी पार्टी यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को आगे तक ले जाना है। बिल्कुल, इसलिए उन्होंने शुरू कर दी है कवायद इस सारी चीजों की, और अपने कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने हिदायत दे दिया है, साथ ही साथ नीतीश कुमार से बड़ा डिमांड भी किया है। अब देखने वाली बात होगी कि मांझी के इस डिमांड के बाद नीतीश कुमार अपना क्या फैसला देते हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।